मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। चौहान क्लासेज यूट्यूब चैनल में मैं आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन व जोरदार स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक आंदोलन के भाग नंबर 3 पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इस अध्याय से संबंधित मैंने 2 वीडियो पहले क्या कर चुका हूं, प्रस्तुत कर चुका हूं। आज हम सामाजिक आंदोलन नामक पाठ की तीसरी वीडियो क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। तो सामाजिक आंदोलन, इसके अंदर सबसे पहला है पारिस्थितिकीय आंदोलन, इकोलॉजी मूवमेंट, अर्थात इसका उदाहरण क्या है, चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन है प्यारे विद्यार्थियों, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की शुरुआत है वो कहां से की गई, उत्तरांचल से। उत्तरांचल में वनों को काटने से रोकने तथा पर्यावरण को बचाने के लिए महिलाएं क्या हो गई, पेड़ों से चिपक गई। क्या हो गई, महिलाएं हैं वो पेड़ों से चिपक गई और वनों को काटने नहीं दिया। तो इसको किस आंदोलन की संज्ञा दी गई, चिपको आंदोलन की संज्ञा दी गई, क्योंकि महिलाएं हैं वो किससे चिपक गई, पेड़ों से चिपक गई। इस कारण इस आंदोलन का क्या नाम रख दिया गया, चिपको आंदोलन रख दिया गया। यह आंदोलन राजनीतिक, आर्थिक और पारिस्थितिक आंदोलन का रूप बनकर क्या हुआ, उभर कर हमारे सामने आया। उसके बाद में है वर्ग आधारित आंदोलन। वर्ग आधारित आंदोलन के अंदर किसान आंदोलन की हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। भी किसानों ने अपने हक को पाने के लिए किन किन आंदोलनों का सहारा लिया, उस पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहला 1859 से 1862 नील की खेती के विरुद्ध में किसानों ने क्या किया था, आंदोलन किया था। नील की खेती के विरुद्ध में आंदोलन किन्होंने किया, किसानों ने किया। कब किया, 1859 से लेकर 1862 तक। 1857 में दक्षिण का विद्रोह है जो किसके विरुद्ध था, साहूकारी के विरुद्ध था। जो महाजन लोग थे उनके क्या था, विरुद्ध था। 1928 में लगान विरोधी आंदोलन। 1928 में कौन सा आंदोलन, लगान विरोधी आंदोलन। लगान का अर्थ हो जाएगा कर। भूमि का क्या लिया जाता था, कर लिया जाता था। उस कर को कम करवाने के लिए किसानों ने क्या किया, आंदोलन किया। कब है, 1928 में। 1920 ब्रिटिश सरकार की वन नीतियों के खिलाफ में किसानों द्वारा क्या चलाया गया, आंदोलन चलाया गया। 1920 और 40, 1920 और 40 में क्या हो गया, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की गई। ऑल इंडिया किसान सभा। भी पूरे भारत के अंदर जितने भी किसान हैं उन सब किसानों ने क्या किया, आपस में मिलकर आंदोलनों को जन्म दिया। तो ये था हमारा क्या, इसके अंदर किसान आंदोलन। ये तो थे स्वतंत्रता से पहले के आंदोलन। अब चर्चा करेंगे स्वतंत्रता के समय 2 मुख्य किसान आंदोलन हुए। कितने मुख्य किसान आंदोलन हुए, 2 मुख्य किसान आंदोलन हुए। जिसमें पहला क्या है, तीबागा आंदोलन। कौन सा आंदोलन है, तीबागा आंदोलन। उसके बाद में दूसरा क्या है, तेलंगाना आंदोलन। तीबागा आंदोलन की शुरुआत है वो 1946 से 47 के दौरान हुई और इसकी शुरुआत है वो कहां, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल से की गई। और यह आंदोलन वो किसके लिए था, यह संघर्ष पट्टेदारी के विरुद्ध में था। किसके विरुद्ध में था, पट्टेदारी के विरुद्ध में किया गया था। 1946 और 47 में तीबागा आंदोलन शुरुआत है वो कहां से, पश्चिम बंगाल से। और यह संघर्ष किसके विरुद्ध था, पट्टेदारी के विरुद्ध था। उसके बाद में 1946 और 51 में तेलंगाना आंदोलन। और इस आंदोलन की शुरुआत वो कहां पर, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद की सामंती दशाओं के विरुद्ध में था। सामंती, सामंत किसको कहेंगे, ऐसा वर्ग है जिस वर्ग के पास में प्रचुर मात्रा के अंदर धन संपदा, संपत्ति, दौलत है, उसको क्या बोलते हैं, सामंती। उसकी दशाओं के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया, तेलंगाना आंदोलन चलाया गया। कब है, 1946 से लेकर 1951। और तीबागा आंदोलन है 1946 से 47 में, पश्चिम बंगाल। स्वतंत्रता के बाद 1967 में नक्सली आंदोलन हुआ, जो किसके, भूमि के विरुद्ध आंदोलन था। नए किसानों का क्या है, आंदोलन। उसके बाद में नया किसान आंदोलन 1970 में पंजाब व तमिलनाडु में
क्या होगा, नया किसान आंदोलन है उसकी क्या की गई, शुरुआत है वो की गई। उसके बाद में क्या है, कामगारों का आंदोलन। तो कामगारों के आंदोलन में क्या चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत कामगारों मतलब काम करने वाले व्यक्ति अर्थात मजदूरों द्वारा जो आंदोलन चलाया गया उसको किसकी संज्ञा दी गई है, कामगारों आंदोलन की संज्ञा दी गई है। 1867 में कारखानों में उत्पादन का कार्य क्या हो गया, शुरू हो गया। कब है, 1867 में उत्पादन का कार्य क्या हो गया, शुरू हो गया। और जो उत्पादन का कार्य क्या किया गया, शुरू हो गया। और कच्चा माल भारत से ले जाकर इंग्लैंड में निर्माण किया जाता था। बाद में ऐसे कारखानों को कहां पर स्थापित कर दिया, मद्रास में, बंबई में और कलकत्ता में। कलकत्ता में क्या कर दिया गया, ऐसे जो कारखाने हैं उनको स्थापित कर दिया गया। कामगारों ने अपनी कार्य दशाओं के विरोध किया। 1918 में सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना। कब है, 1918 में सर्वप्रथम किसकी, मजदूर संघ की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई, मजदूर संघ की स्थापना हुई। 1918 में सर्वप्रथम किसकी स्थापना, मजदूर संघ की क्या है स्थापना। 1920 में एटक की स्थापना। 1920 किसकी स्थापना हुई, एटक की स्थापना। तो प्यारे विद्यार्थियों, विगत परीक्षा के दौरान 2 नंबर के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था, एटक का पूरा नाम क्या है और इसकी स्थापना कब की गई। तो एटक की स्थापना वो कब की गई, 1920 ईस्वी में की गई। और इसका पूरा नाम क्या है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसका पूरा नाम क्या है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किसका नाम है, एटक का नाम है। कार्य के घंटों की अवधि को घटाकर कितना कर दिया गया, 10 घंटे कर दिए भाई। इससे पहले मजदूरों से काम है वो कितने घंटे, 12 या 14 घंटे काम लिया जाता था। लेकिन जो ही क्या किया गया, मजदूरों द्वारा आंदोलन चलाए गए तो इनकी जो समय अवधि है वो क्या कर दी गई, कम कर दी गई। और ये समय अवधि कब है, 10 घंटे कर दी गई। 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ। 1926 में मजदूर संघ अधिनियम क्या हुआ, पारित हुआ। मजदूर संघ अधिनियम क्या हुआ, पारित हुआ, जिसने मजदूर संघों के पंजीकरण का प्रावधान किया और कुछ नियम क्या किए गए, बनाए गए। उसके बाद में ये हमने इससे पहले क्या किया था, नया किसान आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1970 में पंजाब व तमिलनाडु से की गई। क्षेत्रीय आधार पर संगठित थे, कृषक के स्थान पर किसान शब्द जुड़ गया भाई। यहाँ पर क्या बताया गया है, कृषक के स्थान पर क्या शब्द जुड़ गया, नया किसान शब्द है उसको क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। किसान उन्हें कहा जाता है जो कि वस्तुओं के उत्पादन और खरीद दोनों में बाजार से क्या हो जाते हैं, जुड़े होते हैं। राज्य विरोधी व नगर विरोधी थे। लाभप्रद कीमतें, कृषि निवेश की कीमतें, टैक्स व उधार की वापसी की मांगे थी। सड़क व रेल मार्ग को बंद किया गया। महिला मुद्दों को क्या किया गया, शामिल किया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने इन आंदोलनों पर क्या की है, विस्तार पूर्वक चर्चा की। तो आशा करता हूं कि आपको ये सभी आंदोलन, जैसे इकोलॉजी मूवमेंट है, चिपको आंदोलन, वर्ग आधारित आंदोलन में किसान आंदोलन, स्वतंत्रता से पूर्व के, उसके बाद में स्वतंत्रता के समय 2 मुख्य किसान आंदोलन, एक त्रिभागा आंदोलन 46 और 47 में शुरुआत, तेलंगाना आंदोलन 1946 और 51 जो आंध्र प्रदेश के हैदराबाद की सामंती दशाओं के विरोध में क्या किया गया था, चलाया गया था। स्वतंत्रता के बाद 2 मुख्य आंदोलन है, 1967 नक्सली आंदोलन जो भूमि के अधिकारों के लिए चलाया गया, नए किसानों का आंदोलन, नया किसान आंदोलन की शुरुआत है वो 1970 में पंजाब है तमिलनाडु से की गई। इसके अंदर
कृषक शब्द की जगह किसका किसान शब्द है उसका लिया गया है। उसके बाद में कामगारों का आंदोलन मतलब मजदूरों द्वारा जो आंदोलन चलाए गए, मजदूरों द्वारा आंदोलन चलाने से मजदूरों की जो भी दशा है उसमें क्या आया, सुधार आया। उनके पहले 12 से 14 घंटे काम लिया जाता था, उसके बाद में कितने घंटे काम कर दिया गया, 10 घंटे वो काम कर दिया गया। एक इसमें महत्वपूर्ण शब्द आया था एटक। एटक की स्थापना 1920 में। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एटक। इसका पूरा नाम क्या है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में की गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है वो विगत परीक्षा में 2 अंक के अंदर क्या किया गया, पूछा गए। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि जो जो आपको मतलब कार्य करवाया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक देखे, सुने और वीडियो को पूरा से पूरा देखे। आधी अधूरी वीडियो देखने से कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। और जो ही आपका अध्याय कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में जो गृह कार्य दिया जाता है उस गृह कार्य को बड़ी ही सावधानी पूर्वक साफ साफ व सुंदर सुंदर शब्दों में अपनी गृह कार्य की कॉपी में नोट करें और ऑनलाइन ग्रुप में हमारे पास सेंड करें, ताकि हम आपका गृह कार्य उसको समय समय पर जांच कर सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों व अभिभावकों, नमस्कार, धन्यवाद।